गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको माध्यिका मीडियम का क्लास लेने वाला हूं। इसके पहले हम लोगों ने माध्य पढ़ा और वो डायरेक्ट मेथड से और एज्यूम मीन मेथड से भी हम लोगों ने पढ़ा है। और इसके बाद का चैप्टर है वो है मीडियन। मीडियन माध्यिका। माध्यिका के लिए आपको क्लास और फ्रीक्वेंसी दी गई रहेगी। आप यहां देखेंगे क्वेश्चन है तो क्लास आपका 65 टू 85, 85 टू 105 इस प्रकार से क्लास दिया और उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। हमें निकालना है, इसका मीडियन निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता निकालनी होगी। इसको संक्षेप नाम सीएफ लिखते हैं हम लोग। तो सीएफ कैसे निकालते हैं ये ज्ञात करने, जैसे ये 4 है तो 4 को आप यहां लिखे। अब 4 में इस 5 को ऐड करेंगे तो 4 5 हो गया 9। अब 9 में 13 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 22। अब 22 में फिर 20 को ऐड करेंगे तो जाएगा 42। 42 में 14 ऐड करेंगे तो जाएगा 56। 56 में 8 को ऐड करेंगे 64 और 64 में 4 को ऐड करेंगे 68। यानी यहां n इक्वल हो गया हमारा 68 हो गया। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम इसमें कि हम n/2 निकालते हैं। n/2 यानी 68/2 34। तो 34 इसका मतलब होता है कि आप 4 तक की फ्रीक्वेंसी इसमें है और 5 से लेके 9 तक की फ्रीक्वेंसी इसमें है। अब 10 से लेके 22 तक इसमें है और 23 से 42 तो यह 34 जो है वह इसी के बीच में होता है 42। हम हिंदी में लिखते हैं कि 34 संचयी बारंबारता के अंतर्गत है। इसलिए हमारा माध्यक वर्ग जो है मीडियन क्लास माध्यक वर्ग इसके सामने 125 टू 145 होगा। अभी इसमें माध्यक की जाने के लिए हमको क्या याद करना होगा तो एल कहते हैं इस जो क्लास लिए उसका लोवेस्ट टर्म यानी 125 आपका हो गया इसका लोवेस्ट एल। उसके बाद फ्रीक्वेंसी एफ इस क्लास में एफ में 20 आया एंड सीएफ जो होगा वो इसके ऊपर क्लास में ये देखिए 22 जो है वो सीएफ लेते हैं और एच क्लास डिफरेंट जो है इसका वर्ग माप वो 20 का आता है तो यहां लेते हैं 20 क्लास। अब हम मीडियन का फॉर्मूला लिखते हैं। एम बराबर होता है एल प्लस n/2 माइनस सीएफ बाई एफ इंटू एच। एल का वैल्यू देखिए 125 है प्लस n/2 आप 34 लाए, यहां 34 माइनस सीएफ है 22 बाई फ्रीक्वेंसी 20 और एच भी 20 है। ये 20 में 20 डिवाइड हो जाती है। यहां 125 प्लस इसको लेस करेंगे 12, इसको आप ऐड करेंगे 137। इस प्रकार से मीडियन की क्लासेस जो है वो आसानी से हम पूरा करते हैं। मीडियन में हर तरह के अलग अलग प्रश्न है। हम बारी बारी से इसके सारे प्रश्नों को हल करेंगे और सीखेंगे। धन्यवाद।